प्रदेश की राजनीति में आज एक बार फिर बयानबाजी का पारा हाई हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की धरती से ऐसा राजनीतिक हमला बोला है जिसकी गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में सुनाई दे रही है। एक तरफ 569 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, दूसरी ओर करीब 2,500 विस्थापित बंगाली परिवारों को भारतीय नागरिकता और भूमि अधिकार पत्र और इसी मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक प्रहार। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी है, क्योंकि यह साइकिल चलेगी तो दंगा कराएगी, कर्फ्यू लगाएगी और बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में डाल देगी। तो आखिर पीलीभीत से मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा, किसे नागरिकता मिली, किन योजनाओं की सौगात मिली और क्यों इस भाषण को आगामी राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन कार्यक्रम का सबसे भावुक और ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब मुख्यमंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से लगभग 56 वर्ष पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए करीबन 2500 हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन परिवारों को भारतीय नागरिकता और भूमि अधिकार पत्र अपने हाथों से सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन परिवारों को कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इन परिवारों को वह सम्मान मिला है जिसका वे दशकों से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब इन परिवारों को पुलिस, राजस्व विभाग, वन विभाग या किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री का भाषण पूरी तरह राजनीतिक रंग में दिखाई दिया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश का विभाजन कांग्रेस की सत्ता लोलू पता का परिणाम था। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस नेतृत्व अपने
फैसले पर अडिग रहता और जिन्ना की मांग स्वीकार नहीं की जाती तो देश का विभाजन नहीं होता और लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन परिवारों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद भी कांग्रेस ने विस्थापित परिवारों की भी कभी चिंता नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसी कानून का पूरे देश में विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 विस्थापित परिवार अभी भी ऐसे हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से नागरिकता और भूमि अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाराबंकी, बहराइच, बिजनौर और अब पीलीभीत में पहला चरण पूरा हो चुका है। आने वाले समय में रामपुर सहित अन्य जिलों में भी यह अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सबसे तीखा हमला करते हुए कहा, जनता जनार्दन ने सपा की साइकिल पंचर कर दी है, क्योंकि यह साइकिल चलेगी तो दंगा कराएगी, कर्फ्यू लगाएगी और बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में डाल देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को सरकारी विमान से बुलाकर मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित किया जाता था। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। मुख्यमंत्री के शब्दों में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। मुख्यमंत्री ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया खुलेआम घूमते थे, थानों और तहसीलों पर दबाव बनाते थे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे और विकास कार्यों को रोकते थे, लेकिन आज वही माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अब माफिया कहते हैं साहब जान बख्श दो, ठेला लगाकर पेट पाल लेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार गरीब, किसान, व्यापारी, महिला और युवा के साथ खड़ी है, किसी अपराधी या माफिया के साथ नहीं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं और शाम को जिम चले जाते हैं, उनके पास गरीब की पीड़ा सुनने का समय कहाँ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के लिए विकास का मतलब केवल सफाई था। अगर पीलीभीत उनके एजेंडे में होता तो यहाँ मेडिकल कॉलेज, बांसुरी उद्योग को वैश्विक पहचान, बेहतर सड़कें और टाइगर रिजर्व का विकास वर्षों पहले हो चुका होता। मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश कट्टा और बम बनाने के लिए बदनाम था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। उन्होंने कहा कि यही मजबूत भारत की पहचान है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक, प्रमाण पत्र, आवास की चाबियां और सहायता राशि वितरित की। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिया योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित कई योजनाओं के लाभार्थी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में पीलीभीत जैव विविधता, इको टूरिज्म, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में शामिल होगा। उन्होंने जनता से विकास कार्यों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार के सामने जो भी विकास प्रस्ताव आएंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीलीभीत से दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश केवल विकास तक सीमित है या फिर यह उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक रणनीति का भी संकेत है।